ए डे इन ए विलेज की इस कड़ी में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी से आसाम के राष्ट्रीय राजमार्ग होते हुए हम निकल पड़े लेपारादा जिले की ओर। हमें लगभग 6 घंटे के सफर के बाद हम पहुंचे हैं बासार। नमस्कार, डीडी अरुण प्रभा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ बासार पर, जो कि लेपारादा जिला का जिला मुख्यालय है। और आज के इस एपिसोड पर हम बासार से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव है जिसे बाम गांव कहा जाता है, वहां पर जाएंगे और वहां के लोगों से मिलकर वहां के गांव के बारे में और करीब से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हमारे साथ आगे बढ़ते हैं बाम गांव की ओर। बाम गांव अरुणाचल प्रदेश के लेपारादा जिलों के सबसे पुराने गांवों में से एक है, जो बासार शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस गांव तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो अब हम पहुंच गए हैं बासार से बाम गांव पर, और यहाँ पर हम मौजूद हैं बाम गांव के जो गांव बुरा है उनके घर पर। तो उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि बाम गांव के बारे में कुछ उनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हमारे साथ बाम गांव के गामबुरा के घर पर। वेलकम। तो अब हम बाम गांव के जो गांव बुरा है उनसे हम कुछ बातें करेंगे और इस बाम गांव के बारे में उनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो आप हमें आपके अपने बारे में कुछ बता दीजिए। हम एक बाम बस्ती का गामबुरा है और हमारा नाम है हेन बाम। तो इस समय ऐसी कौन सी प्रेसिंग इशू चल रही है गांव पर जिसे आप हमें बताना चाहते हैं? अपना ये बस्ती का जवान लड़का लोग आजकल डेवलप होकर के बहुत खराब चीज़ कर रहा है। उसको दरख्त लेता है, ये क्या क्या लेता है, बाग लेता है, उसको हम लोग चंपल करते हैं। और चोरीबाजी जितना बदमाशी करते हैं हम लोग चंपल करते हैं। और पुलिस और हम लोग मिल के हम लोग वो उन लोग को पूरा हम लोग अच्छा करेगा बोल के करता है, लेकिन अभी तक अच्छा नहीं हुआ। अच्छा तो हो जाएगा, हम लोग ऐसे करते रहने से अच्छा हो जाएगा। उसका बाद हम लोग का बस्ती में जितना अच्छा क्या, जितना खराब क्या, जितना क्या है, उसको कैसे पाइन लेना है, कैसे नहीं लेना है, उसको नियम से हम लोग देख करके पाइन इम्बल करना करता है। तो आजकल के जो जनरेशन है वो जो ओल्ड ट्रेडिशन में मिक्स करके मॉडर्न ट्रेडिशन के ज़रिए आगे बढ़ रहे, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं और उसको आप किस तरह से बैलेंस करके चल रहे हैं इस समय? कुछ करीबन 10 साल हो गया होगा। आज पुराना ट्रेडिशन छोड़ दिया। आजकल का नया ट्रेडिशन से चलते जवान लोग लड़का लोग ऐसे आजकल का रहन सहन अच्छा लगता है। पहले हम लोग का ज़माने में ऐसे नहीं था ना। पहले के जो बाम गांव है उसमें और अभी जो बाम गांव है उस ये दोनों में क्या अंतर हमें देखने को मिल रहा है? आपके ज़रिए से आप हमें कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? पहले तो हम लोग ज़माना में बचपन में ऐसे नहीं था, कुछ भी नहीं था। हम लोग का ये अरे आपका चावल भी मिलना मुश्किल था। आजकल डेवलप होते आजकल आराम से खाना पीना मिलता है। रास्ता अच्छा से बना दिया गवर्नमेंट, अच्छा से। हम लोग बुरा हो गया, जवान होने से और लंबा होने से ठीक लगता था, अभी बुरा हो गया, टाइम नहीं मिला। आजकल का जहाँ लड़का लड़की लोग अच्छा से रहना, अच्छा से खा पी का, अच्छा से कमा दमा कर रहना, वही हम सोचता है। जरूरी है BA MA पास करना जरूरी है। उसका बाद नौकरी नहीं करने से भी ये आपका खुद का खाने का मिल जाएगा। और उसका बाद साथ भी अलग होता है। पढ़ा लिखा आदमी वो बस्ती में रह गया, वो लोग आकर के घर में भी कभी कभी समझा देता है, ऐसे करना, वो कर रहे हैं, ऐसे कर रहा है, दुनिया ऐसे हो रहा है बोलकर। इस गांव में एक सरकारी माध्यमिक विद्यालय है, जिसे वर्ष 1966 में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था
और बाद में वर्ष 2006 में इसे माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड किया गया था। अब हम बाम की जो सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर जाएंगे, तो आइए हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। ये स्कूल 1966 को प्राइमरी स्कूल के नाम से इस्टेब्लिश हुआ था। इस स्कूल से बहुत बच्चा जो है इंसान बन गया, जैसा आपका ये तोफे बम, रिटायर्ड डीसी, मार्कर बम, चीफ इंजीनियर रिटायर्ड, और बहुत सा प्रिंसिपल से, बहुत सा हेडमास्टर्स है, और बहुत इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है इस स्कूल से। एनरोलमेंट लास्ट ईयर हम लोग का 90+ था, और इस बार थोड़ा कम हुआ। कारण क्या हो सकता है मालूम नहीं। ऑफ कोर्स इट मे बी प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल्स हो सकता है। इस बार 70 है, और लास्ट ईयर हमारा 97 था। हम लोग का स्मार्ट क्लास है और चलता है, और एक लाइब्रेरी हॉल भी है। That was constructed under untied fund of Deputy Commissioner during the time when Mamta Riva was DC of this Leparada district। बच्चों का अच्छा एजुकेशन के लिए सबसे पहले मैं अपना फैकल्टीज़ को डिसिप्लिन में रखता हूँ। फैकल्टी जब डिसिप्लिन में रहेगा तब शिक्षा प्राप्त कर सकता है बच्चा, यह समझ कर ना। उसका बाद में हमेशा SMDC से के साथ जुड़ा रहता है, पेरेंट्स लोग का साथ बीच बीच बातें करते हैं और उन लोग का प्रॉब्लम सुनाते हैं। और कुछ है, आजकल का दिन में बच्चा थोड़ा इंटरेस्ट नहीं लेता, जितना भी करो ना, इसमें थोड़ा हम लोग प्रॉब्लम फेस हो रहा है। ये शायद नामुमकिन सा लगता है। मे बी बिकॉज ऑफ दिस ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक मोबाइल्स एंड यूजिंग ऑफ ड्रग्स लाइक बांग्स, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, ये सारा कुछ चीज़ें जो है हम लोग को बहुत ऑब्स्टेकल देती है। हॉस्टल है, गर्ल हॉस्टल, लेकिन डिलापिडेटेड कंडीशन में है, डिफाउंड है, अभी अनयूज्ड है। पहले था बोलता है, लेकिन हम जब से आया इसमें तो हॉस्टल बिल्डिंग है ही नहीं। और ये तो पीदरलेस स्कूल है। यहाँ में सिर्फ बाम बस्ती का बाम ओल्ड बाम न्यू 2 बस्तियों का बच्चा ही पढ़ते हैं। फैसिलिटीज़ ऐसा है, यहाँ सोलर वाटर फिल्टर सिस्टम है, जो एक है इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड, और दूसरा है फिर कल परसों जस्ट इंस्टॉलेशन हुआ, वो जो है वाटर फिल्ट्रेशन आपका सोलर से जनरेट होगा बोलते हैं। स्कूल में छात्राओं की संख्या अच्छी है और महिला शिक्षकों की संख्या 8 है। और छात्राओं के लिए सुविधाओं के बारे में पूछे जाने पर शिक्षक श्री जुमगो बाम ने कहा, विद्या स्कीम है जो क्लास 6 में जो लड़की स्टूडेंट है, जो गर्ल्स स्टूडेंट है वो पूछ गया, उन लोग के लिए एक विद्या स्कीम गवर्नमेंट की ओर से रखा गया है, वो तो बहुत इम्प्लीमेंट करता है। उसके साथ यहाँ में आपका नेपकिन स्कीम बोल के सैनिटरी नेपकिन से, तो वो भी क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक उन लोग को दिया जाता है। और वो जितना पैसा है वो सब गवर्नमेंट डायरेक्ट ये में DVD पासबुक में चला जाता है। स्कूल में छात्रों के लिए एक स्मार्ट क्लासरूम है, क्योंकि स्मार्ट क्लासरूम इंटरैक्टिव शिक्षण उपकरणों से सुसज्जित है, जो पाठों को अधिक आकर्षक और प्रभावी बनाता है। तो स्मार्ट क्लास में तो सब शिक्षक भी, सब टीचर्स भी वो अपना आप से चला लेता है, तो देखता है। उसके साथ यह हमारा स्कूल में कुछ ऐसे बेनिफिट है कि जैसे मिड डे मील है, और हर महीना 2 बार खिलाया जाता है बच्चा लोग को।
सरकारी माध्यमिक विद्यालय बाम ने गांव के लड़कों और लड़कियों के जीवन को बदलने और उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान दिया है। और श्री बाबोम बाम, जो एक सेवानिवृत्त प्रिंसिपल है, उन्होंने अपने अनुभव साझा किया और पूर्व छात्रों की कहानियों के माध्यम से बताया, जिन्होंने आगे चलकर महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। शिक्षा ने किस तरह बदलाव के लिए उत्प्रेरक का काम किया। उन्होंने बाधाओं को तोड़ने और अपने समुदाय में सकारात्मक योगदान देने के लिए सशक्त बनाया। उनके विचारों ने इस विश्वास को रेखांकित किया कि समर्पण और सही समर्थन के साथ ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं और समाज में बदलाव ला सकते हैं। मैं बाम सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई किया हूँ। हमारा बाम स्कूल को 1966 में प्राइमरी स्कूल में सेटअप किया था और हमारा फर्स्ट गुरु जो है जी सेल बोलकर असमिस था। बाम स्कूल से लेकर बाम बस्ती तक पहुँचने के लिए एक नया रास्ता हम लोग कच्चा रूट बनाया था। उसका नाम लेकर हम लोग रात्रि अली बोलकर बढ़िया वाला एक रास्ता बनाया था। हम जब बाम स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, उसका सबसे परेशान बहुत था और एक नंबर हम लोग का समय में कोई बिजली का नाम नहीं था। हम लोग आग जला कर पढ़ाई किया था, दिन में बहुत पढ़ाई किया था। और हेल्थ हाइजीन का बारे में उस समय में कोई साबुन में कुछ भी नहीं था। एक हमारा जंगल में एक हमारा लोकल भाषा में दिक्का बोलता है, इसमें हम ऐसे चटनी ऐसे दबाएगा तो वो फोम निकलता है, एकदम शार्प जैसे, एकदम सुगंध जैसे, उसको हम लोग यूज़ किया था। और ये है हम लोग का। और खेल कूद का बारे में भी फुटबॉल वॉलीबॉल हम लोग सुना था, लेकिन हम लोग का स्कूल का समय में कुछ भी नहीं था। हम लोग एक बस्ती का एक लोकल मैच बोल के एक पत्ता को हम लोग गोल गोल करके जंगलों का रस्सी से बांध कर हम लोग उसको वॉलीबॉल भी यूज़ किया था, फुटबॉल भी यूज़ किया था। यही तकलीफ था। और टूथपेस्ट का नाम निशान नहीं था, उसमें हम लोग कोयला से यूज़ किया था अपना दांत को सफाई करने के लिए। उस समय का और अभी का समय में बहुत चेंजेस आया है। स्पेशली हमारा तो पढ़ाई लिखाई का बारे में, खेल कूद का बारे में कुछ सुविधा बिल्कुल नहीं था। लेकिन आज का युग में गवर्नमेंट तो जितना भी है, गवर्नमेंट द्वारा फुटबॉल वॉलीबॉल का, किताब का सब सुविधा देता है, तो बहुत मज़ा हो गया। और स्पेशली हमारा लाइट का बारे में, बिजली के बारे में बहुत तकलीफ था। हम लोग देखा ही नहीं था। जो बाम स्कूल को क्लास 5 को पास हो गया, जो बसार सेकेंडरी में गया, तो भी हम लोग बिजली को, लाइट को देखा था। आज का युग का बच्चा जनरेशन को हम ये मैसेज देना चाहता है, नंबर 1 डिसिप्लिन। उसके बाद में पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ाई लिखाई होगा तो आप नौकरी मिलो या ना मिलो, आप समाज के लिए काम कर सकेगा और अपना सेल्फ स्टैंड होने के लिए भी आपको बहुत काम आ जाएगा। बाम गांव की आबादी 1000 से अधिक है और गांव के लोगों को अच्छी स्वस्थ देखभाल प्रणाली प्रदान करने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक उपकेंद्र और कर्मचारी उपलब्ध कराए गए हैं। तो अब हम मौजूद हैं बाम के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर और आइए यहाँ के जो इंचार्ज है उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बारे में। चलिए। हम लोग का सेंटर में 1 बेड है, ऑब्जर्वेशन बेड। और आपके यहाँ कितने सारे स्टाफ्स हैं और उन लोगों को कुछ प्रोविज़न है स्टाफ का जो बाहर से आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए? उन लोग हम लोग का तो टोटल स्टाफ हम लोग का 6 है। फर्स्ट मैं हेल्थ एंड वेलनेस ऑफिसर, तो मेरे अंदर पे है ANM, उसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट है, फिर फीमेल अटेंडेंट और मलेरिया स्टाफ है। तो ऐसा अभी फ़िलहाल तो सब बैठने का प्रोविज़न तो नहीं है, पर हम लोग यहाँ पे हम लोग बसर से अभी अप डाउन करना पड़ता है। और ये बाकी स्टाफ तो कुछ है, कोई स्टाफ है हम लोग का आधा जो यहाँ का नेटिव है, तो उन लोग यहाँ पे है, उन लोग यहाँ पे बैठते हैं। तो ये हम लोग का फैसिलिटी में मतलब सर्विसेज बहुत सारा है। जैसे हम लोग ये प्रेगनेंसी के टाइम पे एंटीनेटल चेकअप, हम लोग यहाँ पे एंटीनेटल विजिट ये चेकअप कराता है। उसके बाद न्यूनेटल और ये इन्फेंट का समय में हम लोग होम विजिट करते हैं।
उसके बाद चाइल्डहुड में हम लोग ये रूटीन इम्यूनाइजेशन, ये वैक्सीनेशन देता है। उसके बाद में हो गया हम लोग ये मैनेजमेंट करते हैं ये कम्युनिकेबल डिजीज़ का। उसके बाद नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का मैनेजमेंट भी हम लोग करते हैं, जैसे स्क्रीनिंग, ये एनसीडी स्क्रीनिंग वगैरह, तो ये डायबिटीज़ और ये इसका हाइपरटेंशन का। उसके बाद ऑप्थेल्मिक भी सर्विसेज होते हैं, हम ऑप्थेल्मिक रिलेटेड भी हम लोग माइनर एलिमेंट्स को ट्रीट करते हैं। उसके बाद आपका हो गया ये फैमिली प्लानिंग और ये कंट्रासेप्टिव सर्विसेज भी है, जैसा यहाँ पे हम लोग बाहर में ही रखा हुआ है सेल्फ केयर किट, उसके अंदर पे हम लोग पूरा कंट्रासेप्टिव को रखा हुआ है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एल्डरली होम विजिट भी करते हैं हम लोग एल्डरली लोग को। और ये आपका ENT का भी है हम लोग का यहाँ पे ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आबा ID क्रिएशन भी करते हैं, और ये CMAY का PMJY कार्ड भी हम लोग क्रिएशन होते हैं। और ये हम लोग का फ्री मेडिसिन भी अवेलेबल है यहाँ पे ना। तो जो माइनर एलिमेंट्स जिसका उसका कंप्लेंट का हिसाब से हम लोग मेडिसिन भी देते हैं, जैसा यहाँ पे हम लोग का हो गया एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, एंटी डायबिटिक है, एंटी एलर्जिक हो गया, और ये एनाल्जेसिक्स है और एंटीपायरेटिक है। मेडिसिन हम लोग यहाँ में अवेलेबल है। बाम गांव में स्थानीय बाजार सीट समुदाय की महिलाओं के लिए आय का एक महत्वपूर्ण शस्त्र है। यह उचित मूल्य पर ताजी सब्जियां प्रदान करता है, स्थानीय कृषि का समर्थन करता है और निवासियों को स्वस्थ भोजन विकल्पों तक पहुंच प्रदान करता है। यह बाजार न केवल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है बल्कि रोजगार के अवसर पैदा करके और उद्यमिता को बढ़ावा देकर महिलाओं को सशक्त भी बनाता है। दिन भर काम करेगा, खेती करेगा, शाम को आएगा, उधर में कम से कम 200-300 रुपया बिक्री होता है। बहुत अच्छा लगा। इसमें तो पहले जैसे नहीं है, आजकल का बहुत डेवलप हो गया। गांव में सड़क किनारे एक ईंटें, इंटरलॉकिंग और लूफिंग सीट बनाने वाला फैक्ट्री दिखा मुझे। यह फैक्ट्री इस गांव के एक युवा उद्यमी द्वारा चला रहा है और हमने उनसे मुलाकात की। मेरा नाम है केंसन बाम, मैं न्यू बाम विलेज से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ का एक यंग एंटरप्रेनर हूँ। जो मेरा क्वालिफ़िकेशन जो बीटेक इन सिविल इंजीनियर है। उसके बाद मैंने थोड़ा मोड़ा प्राइवेट कंपनीज़ में काम किया। उसके बाद मैं गांव में ही सेटल होना है बोल के गांव में आके मैं 1-2 फैक्ट्री सेटअप किया। तो आपका जो ये फैक्ट्री है ये किसके ऊपर बेस है? सो मेरा जो पहला फैक्ट्री था वो स्टोन क्रशर यूनिट था। तो उससे करते करते आया मैं एक्चुअली इंजीनियरिंग लाइन पे ही, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन पे ही मेरा बिज़नेस को आगे बढ़ा रहा था। तो इस हिसाब से मैंने एक ये अभी हम क्लेम तो नहीं करेगा, लेकिन अरुणाचल का एक वन ऑफ द फर्स्ट प्रोफाइल शीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो हम लोग का यहाँ पे बैठा हुआ है। पहले अरुणाचल में नहीं था, दोईमुख पे एक था बोला, लेकिन वो प्रोफाइल शीट नहीं था, वो कोरुगेटेड शीट का था। तो हम लोग यहाँ पे पहला अरुणाचल का इंस्टॉल किया है जो मेरा हिसाब से है। अच्छा, तो हमने सुना है कि आपका यहाँ वोकल फॉर लोकल का भी कुछ पार्ट वो ऐड हुआ है बोल के, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल बोलने का मतलब यही है कि मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे कि मेरा जैसा जो मैंने तो इंजीनियरिंग करके आया हुआ है, उसके बाद जॉब तो मैंने एक बार सिर्फ ट्राई किया था। उसके बाद मैंने जॉब मतलब गवर्नमेंट जॉब में मैंने एक बार ट्राई किया था। उसके बाद मेरे को उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसलिए मैं दोबारा दिया ही नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पे आया तो मैं ग्राउंड लेवल से सब कुछ शुरू किया मैंने ना। तो वहाँ से छोटा छोटा काम करते 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 अभी भी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि बड़ा काम बोल रहे हैं, अभी भी हम ग्रोइंग स्टेज में ही हैं। सो उसी चीज़ को मैं ग्रो करने का कोशिश कर रहा हूँ। और सबसे मैं वही रिक्वेस्ट है कि हम लोग का जैसे और बहुत सारा मेरा भाई है, दोस्त लोग हैं, सब लोग अभी जॉब को छोड़ के यही छोटा छोटा बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो हम यहाँ का पब्लिक लोग को भी और सबको यहाँ का वासियों को रिक्वेस्ट यही है कि हम लोग को भी आप लोग थोड़ा सपोर्ट करने से ठीक है, हम लोग से ही थोड़ा कामकाजी जो हो, जैसे कि अभी जो वोकल फॉर लोकल बोलने से उन लोग का भी फ़ायदा है। एक्चुअली अभी जो हम प्रोफाइल शीट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सो फॉर एन एग्जांपल आपको देगा, सिलापत्थर में जो उसका रेट है 130 रुपीज़ पर फीट में वहाँ बेच रहा है। सो हम लोग भी यहाँ पे 125 to 130 रुपीज़ में हम लोग भी पर फीट बेचता है, इंक्लूडिंग होम डिलीवरी। तो रेट भी सेम है, क्वालिटी भी सेम है, लेकिन वहाँ से सस्ता ही पड़ रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो हम लोग का तरफ से भी हम लोग कुछ पैसा कमा लेगा, और जो कस्टमर है यहाँ का उन लोग को भी मतलब 2-3 रुपया उन लोग का भी बच जाएगा एवरी परचेसिंग में। 90% ऑफ क्या यहाँ का गाँव वालों ने जो अभी नया रिसेंटली
रूफ शीट लगाया, प्रोफाइल शीट लगाया। 90% जो मेरा यहाँ से लेके गया, और मेरा यहाँ से एक बहुत दूर भी गया है मेरा यहाँ से। मैं सेलिंग में लोंगडिंग तक भी सेल किया, एक्चुअली आसाम पार करके ना, जो हम लोग का प्रोफाइल शीट है, लोंगडिंग तक भी सेल किया अभी। और मेरा प्रोफाइल शीट दापो जाता है, मेचुका, आलोंग, मतलब सिर्फ यहाँ पे ही सीमित नहीं है। और इस बेल्ट का जो एरिया है जहाँ तक हम सेल कर सकता है वहाँ तक हम लोग मार्केटिंग करता है। जैसे कि अभी हम लोग को गवर्नमेंट का तरफ से भी बहुत सारे स्कीम्स होता है, दीन दयाल योजना, और भी बहुत सारा जो हम लोग का जो यंग एंटरप्रेन्योर है उन लोगों के लिए रखा जाता है। तो आपको इससे कुछ बेनिफिट्स मिला वो? हाँ, दीनदयाल से भी मेरे को बेनिफिट्स मिला। मेरा दीनदयाल पे मेरा एक ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अच्छा, मैं लेपारादा का फर्स्ट होगा जो दीनदयाल यूनिट, दीनदयाल को मैंने अवेल किया था ना 2019 में आई गेस। सो उसी से मैंने शुरू किया। तो उसके बाद पैसा जोड़, क्योंकि दीनदयाल एक बार किसी को दे दिया उसको 2-3 बार तो कोई गवर्नमेंट तो देगा नहीं। सो इसी के लिए उधर से होते होते हम भी आगे बढ़ाए। लोगाम बाम अपने गांव में बांस की अपनी अद्भुत जादूगरी के लिए प्रसिद्ध है। उनकी अभिनव परियोजनाओं ने समुदाय की कल्पना को आकर्षित किया, जिसमें व्यवहारिकता और कलात्मक का मिश्रण है। बांस को कार्यात्मक कला में बदलने की एक अनूठी क्षमता के साथ उन्होंने ऐसी वस्तुएं बनाई जो न केवल सुंदर है बल्कि अत्यधिक मांग वाली भी है। लोगों के विचारोत्तेजक विचारों ने पारंपरिक शिल्प में नई जान फूंकी, दूसरों को प्रेरित किया और अपने आसपास की प्रकृति सामग्रियों के लिए गहरी प्रशंसा को बढ़ावा दिया। तो अब हम आए हैं बाम गांव के एक ऐसे व्यक्ति के घर पर जिन्होंने बेम्बू के क्षेत्र में एक अपना अलग ही नाम बनाया है। उन्होंने बहुत सारे नए और बहुत सारे खूबसूरत घरों का भी प्रमाण किया है। एक बार ये 2018 को गोल्डन पगोडा में वो साउथ एशिया बम्बू वर्कशॉप हुआ था, तो उसी में जाके 15 डेज का टर्निंग था, उसी में जाके बम्बू का काम मैं सीखा हूँ। अभी 100% बम्बू लगा के हम घर बना सकता हूँ। अभी आप कौन सा ईयर में आपने वहाँ पर जाके प्रैक्टिस किया था? वो 2018 को। 2018। तो आप 2018 से ये फील्ड में है, बेम्बू का जी जो जी फील्ड में है। जी। तो आप कितना अभी तक आपने कितना घर बनाया है यहाँ पर ऑल अरुणाचल को मिलाकर? वैसे तो अभी ज़्यादा नहीं बनाया, हम ज़्यादा बनाने का चांस तो उतना नहीं मिलता नहीं है। साल में मुश्किल से 1-2 ऐसे बनाया है, तो उसमें लगभग अभी 8 घर बनाया, नहीं 9 हो गया अभी। जी, कितना दिन लगता है आपको एक घर पूरा कंप्लीट होने में? वो घर का साइज़ का अनुसार और उसका डिजाइन का अनुसार, कोई घर में 3 महीना लगता है और कोई में 4-5 महीना भी लगता है, और एक घर तो 6 मंथ लगा है, पूरा टोटल 6 मंथ में बनाया है। इस बार बसार में डिस्ट्रिक्ट लेवल में अवार्ड दिया है बम्बू के लिए, मतलब बम्बू हाउस के लिए। और वैसे तो अवार्ड हमको ये हॉर्टिकल्चर में भी मिला है और एग्रीकल्चर में भी मिला है। मेरा बस यही कहना है कि अपना अभी का यूथ से ये काम में अभी लोग डिमांड बहुत है, तो अभी तो जितना डिमांड करता है उसमें से हम सिर्फ 10% ही कर पा रहा हूँ, बाकी तो बोल रहा है समय नहीं है ऐसे कर रहा है। बस यूथ लोग को यही बोलना है, आप लोग ये काम सीखिए और ये आगे बहुत आगे तक ले जाइए। बाम गांव की ओर आगे बढ़ते हुए मैंने एक युवा व्यवसाय से मिला जिसका नाम तोमो बाम है, जो एक गर्मजोशी भरा एम्प्टी होम स्टे चला रहा है। उनके वहाँ मेहमानों को आमंत्रित करने वाला माहौल प्रदान करता है, जो घर से दूर एक घर जैसा लगता है। हरे भरे हरियाली के बीच बसे आरामदायक आवास स्थानीय संस्कृति और शिल्प कौशल को दर्शाता है, जो मेहमानों को एक पारंपरिक अनुभव प्रदान करता है। हम लोग का ये अब बीकेल के लिए भी हम लोग प्रोविज़न है हम लोग का ना, आप लोग यहाँ से आलो, मेंचुका, उस दापोरिजो,
वहाँ पे जाएगा सोचने से उसके लिए भी हम प्रोविज़न है। हम व्हीकल है, उसका बाद टूर को गाइड भी होगा ना हम लोग का यहाँ का। और हम लोग का यहाँ पे फिशिंग भी आप लोग यहाँ पे नीचे पे कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का नीचे पे भी वो है, मछली भी आप लोग ले सकता है। और यहाँ में हम लोग नेचर का साथ आप लोग यहाँ पे ट्रैकिंग ना करेगा सोचने से भी उसका प्रोविज़न होगा। हम भी साइड में तो हम भी पढ़ रहा है, पर ये होम स्टे भी यहाँ पे भी अच्छा वो है। अभी जो इसको पे ना आप इसमें भी मतलब काम अच्छा से कर सकता है। ऐसे हो के आप मतलब अपना इधर का कोई जैसे कि बस्ती का कोई लड़का लोग जो अभी तक जॉब वो लोग नहीं है, जो अब बेरोज़गार है ना, तो उन लोगों को भी आप अपना थ्रू यहाँ में हेल्प कर सकता है। तो हमने बाम गांव की सुंदरता को देखा और यहाँ के गांव वालों से भी हमने बहुत सारे बातें किए हैं। तो हमारा सफ़र यहाँ तक ही समाप्त होता है, लेकिन हम फिर मिलेंगे दोबारा ए डे इन ए विलेज के दूसरे एपिसोड के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।